पर एक 9 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म हुआ, दुष्कर्म के बाद हत्या हुई। उसने दिल्ली ही नहीं पूरे देश की आत्मा को झकझोर दिया। यहाँ पे अगर आप परिवार का हाल देखिए, आसपास के इलाकों के बच्चों का, महिलाओं का हाल देखिए तो सब बिल्कुल सहमे हुए। आज हर परिवार को लग रहा है कि मैं अपनी बेटी को घर से बाहर कदम कैसे रखने दूं। हम परिवार से मिले, हमने परिवार को आश्वासन दिया है कि जो हमारी टीम पूरी यहाँ पर आम आदमी पार्टी को दिया जाए। अभी हम परिवार के साथ डीसीपी से मिलने जा रहे हैं कि जल्द से जल्द कार्रवाई हो, और कमिश्नर से भी हम मैं दिल्ली की मुख्यमंत्री से पूछना चाहूंगी कि रोज किसी इवेंट में वो दिखती है। सबसे बड़ी मदद तो ये होती है कि आप परिवार के पास आए, खड़े हो, ताकि मैसेज जाए कि इसके अंदर कार्रवाई तेज हो। दोस्तों, जान हिंदुस्तान न्यूज़ पर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं, आपका इस्तकबाल करता हूं। दोस्तों, जैसा कि मुस्तफाबाद की 9 साल की बच्ची की घटना ने सभी को झकझोर करके रख दिया है, इंसानियत को शर्मसार कर दिया है। बताते चलें कि जैसा कि इस 9 साल की बिटिया को गैंग रेप के बाद उतार दिया था मौत के घाट, और अब 48 घंटे बीत चुके हैं और दिल्ली की स्मार्ट पुलिस मुजरिम की पकड़ से बाहर है, मुजरिम की पकड़ में नाकाम साबित हो रही है, और अभी तक दिल्ली पुलिस के हाथ खाली हैं। इसी मामले को लेकर उस बच्ची के घर तमाम राजनीतिक पार्टियां के लोग आरोप प्रत्यारोप लगाने में जुटे हैं। दिल्ली की महिला सीएम होते हुए भी इस घटना को इग्नोर किए हुए हैं। सीएम रेखा गुप्ता और बीजेपी पर कटाक्ष करते हुए क्या बोली आम आदमी पार्टी की पूर्व दिल्ली सीएम आतिशी। तो दोस्तों, हम आपको दिखाते हैं केवल जान हिंदुस्तान न्यूज़ पर वीडियो लाइव। भाई आप इधर निकल सही है भाई, कौन सी से करो यार भाई। अरे आप लोग मिलने आए थे पीड़ित परिवार की, क्या कुछ पार्टी कोई जो यहाँ पर 9 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म हुआ, दुष्कर्म के बाद हत्या हुई। उसने दिल्ली ही नहीं पूरे देश की आत्मा को झकझोर दिया। यहाँ पे अगर आप परिवार का हाल देखिए, आसपास के इलाकों के बच्चों का, महिलाओं का हाल देखिए तो सब बिल्कुल सहमे हुए। आज हर परिवार को लग रहा है कि मैं अपनी बेटी को घर से बाहर कदम कैसे रखने दूं। हम परिवार से मिले, हमने परिवार को आश्वासन दिया है कि जो हमारी टीम पूरी यहाँ पर आम आदमी पार्टी की है वो हर संभव उनकी सहायता करेगी। मेरी दिल्ली सरकार से ये मांग रहेगी कि परिवार को जल्द से जल्द कॉम्पेंसेशन कुछ दिया जाए। अभी हम परिवार के साथ डीसीपी से मिलने जा रहे हैं कि जल्द से जल्द कार्रवाई हो, और कमिश्नर से भी हम समय मांग रहे हैं कि जल्द से जल्द और सख्त से सख्त कार्रवाई इस मसले में होनी चाहिए। लेकिन आज सबसे बड़ा सवाल ये है कि दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की 4 इंजन की सरकार है। दिल्ली सरकार उनकी, पुलिस उनकी, एलजी उनके, केंद्र सरकार उनकी। क्या कर रही है भारतीय जनता पार्टी?
वो क्यों हमारी बच्चियों को सेफ नहीं रख सकती है? जब चुनाव का समय आता है तो अमित शाह जी हर रैली में दिखते हैं, लेकिन जब हमारी बेटियों को सुरक्षा देने की बात आती है अमित शाह जी कहीं नजर नहीं आ रहे। वो आए क्या परिवार से मिलने? मैं दिल्ली की मुख्यमंत्री से पूछना चाहूंगी कि रोज किसी इवेंट में वो दिखती है, लेकिन आज जब इस बच्ची के साथ दुष्कर्म होता है, उसकी हत्या होती है, उनको कोई चिंता नहीं है। तो मैं भारतीय जनता पार्टी से दिल्ली की सभी बेटियों, सभी महिलाओं की तरफ से ये कहना चाहती हूँ कि दिल्ली की बेटियों को, दिल्ली की महिलाओं को सुरक्षा देना आपकी जिम्मेदारी है। और पूरी दिल्ली आज भारतीय जनता पार्टी से सवाल पूछ रही है कि आप अपनी जिम्मेदारी में फेल हैं। खबर आ रही है सब्जी मंडी इलाके में एक 7 साल की बच्ची है, उसके साथ अपराधी घटना। हालांकि आरोपी को पकड़ लिया गया है जनता की तरफ से। जी, सवाल ये है कि भारतीय जनता पार्टी की 4 इंजन की सरकार, होम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर, पुलिस कमिश्नर है जी साहब क्या कर रहे हैं? क्या इन दरिंदों को तो लगता है बिल्कुल भी डर नहीं है कि वो ऐसे दुष्कर्म कर लेंगे और पुलिस उनको छुएगी भी नहीं? जब तक डर नहीं होगा, जब से जल्द और सख्त से सख्त सजा नहीं होगी, तो ये दरिंदगी नहीं रुकेगी। और मैं फिर से कहूंगी कि अमित शाह जी और रेखा गुप्ता जी को जवाब देना पड़ेगा कि क्यों वो हमारी बेटियों को, दिल्ली की महिलाओं को सुरक्षा नहीं दे पा रहे। मनोज तिवारी यहाँ तो नहीं है, मगर सुंदर नगरी जा रहे हैं एक पीड़ित परिवार को 10 लाख का चेक देने के लिए। देखिए, इस क्षेत्र में जहां आप खड़े हैं, यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी के काउंसिलर जीते हुए हैं, भारतीय जनता पार्टी के विधायक जीते हुए हैं, भारतीय जनता पार्टी के सांसद जीते हुए हैं और भारतीय जनता पार्टी की मुख्यमंत्री है। क्या मुख्यमंत्री जी को यहाँ नहीं आना चाहिए था? ये मेरा सवाल है उनसे। कुछ दिनों पहले बवाना में झुग्गियों में आग लगी, 2 बच्चे जिंदा जल गए, मुख्यमंत्री वहां भी नहीं पहुंची। बवाना में मौजूद थी मगर वहां नहीं पहुंची। 800 झुग्गियों को बुलडोजर से ढाया जा रहा है, मुख्यमंत्री एक भी जगह पे पीड़ितों से मिलने नहीं पहुंचे। 3 बार बरसात हुई, 9 लोग अब तक उन बरसातों में मारे गए हैं। मुख्यमंत्री किसी के परिवार से मिलने नहीं गई, किसी को 1 रुपए का मुआवजा अनाउंस नहीं किया गया। क्या मुख्यमंत्री सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेताओं से मिलके आशीर्वाद लेने के लिए हैं, या दिल्ली के काम करने का भी समय उनके पास नहीं? आप लोग अभी डीसीपी के यहाँ जा रहे हैं पीड़ित परिवार के साथ? आदिल भाई जो है यहाँ पे और हमारे संजीव झा जी पीड़ित के पिता के साथ डीसीपी साहब से मिलने जा रहे हैं कि जब शिनाख्त हो चुकी है, आरोपी के बारे में सारी जानकारी है, तो अब तक जो है ढिलाई क्यों है, अब तक क्यों नहीं पकड़ा गया? और हम लोग भी कमिश्नर साहब से समय मांगेंगे और उनसे मिलने जाएंगे। मनोज तिवारी जी को वो सारे झुग्गी वाले ढूंढ रहे हैं जहाँ पे वो ढोलक बजाने रात को जाते थे, कि अब जब झुग्गियां टूट रही हैं तो मनोज तिवारी जी कहाँ हैं? जब गरीब आदमी उनको याद कर रहा है तो सातों सांसद कहाँ हैं? हम भी पूछना चाहते हैं कि अब झुग्गी जहाँ टूट रही है वहाँ मकान क्यों नहीं दिया जाएगा? सरकार से आकर अपील करेंगे परिवार का दे जाए। कोई भी विक्टिम हो, सबको मदद दी जानी चाहिए। मुख्यमंत्री को पहले तो यहाँ आना चाहिए। सबसे बड़ी मदद तो ये होती है कि आप परिवार के पास आए, खड़े हो, ताकि मैसेज जाए पुलिस के अंदर कार्रवाई तेज हो। ठीक है, सारी
बादल भाई थोड़े पीछे हो जाओ ना। पार्टी हुई और कहा है कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो दिल्ली में लॉ एंड ऑर्डर को लागू करने में कामयाब होगी और यही वजह है कि कोई मसला